जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान। ये दोहा आपने सुना होगा, पर ये दोहा वो कैसे गा रहे हैं? जाघट नाम न संचरे तिसको जान समान। वो समान बोलता है, मैं को टाइपिंग में स कर दिया और स को मैं कर देते हैं। जो प्रिंट करने वाले हैं बहुत तेज चलते हैं, बहुत गलतियां होती है। वो समान नहीं है, मसान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण कबीरा, श्वास लेत बिन प्राण। बात बड़ी गंभीर है। जिस शरीर में नाम नहीं है वो शमशान की तरह है। यहाँ शमशान का रूपक क्यों दिया? शमशान में प्रेत लोग रहते हैं और रहते हैं, इसलिए जल्दी आदमी शमशान की तरफ नजर भी नहीं डालता। जब दिवंगत आत्माओं का शरीर वहां ले जाया होता है तो आत्मा मंडराती है शरीर में जाने के लिए। जैसे मधुमक्खी का छज्जा उजाड़ो तो जहाँ छज्जा ले जा रहे हैं वहाँ आती है, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं उसमें। एक मधुमक्खी का छज्जा उजाड़ना एक शहर को बर्बाद करने के बराबर है। अनाड़ी लोग क्या करते हैं? शहद निकालने के लिए बड़ा पाप करते हैं। उनकी 3 स्टोरी है। एक में वो अंडे रखते हैं, एक में वो खुद रहते हैं, एक में शहद रखते हैं। तो जो अनाड़ी है उनको भगाकर ऐसे निचोड़ते हैं। वो तो मांस की तरह हो गया, वो शहद मांस की तरह हो गई, उसके बच्चे मर गए। जो जानकार हैं वो बड़े आराम से शहद निकालते हैं। जब शहद ले लो मधुमक्खी विरोध नहीं करती, पर जब उसके बच्चे जाएं फिर वो पीछा करती। तो जाघट नाम न संचरे जिसको जान मसान। मसान कहते हैं शमशान घाट को। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नामदान से पहले आपका हृदय कैसा था? अंदाज लगा लो। बड़ा कुंठित, अनलगढ़ विचार आपके अंदर उत्पन्न हो जाता। आप चेक करो, नाम से पहले आप अंधेरे में थे। वह कैसा अंधेरा? न पाप समझ में आ रहा था, न पुण्य, न कृता न आकृत। आपका अंतःकरण अंधकार में था। ये था हृदय अंधकार। जीव हृदय तम मोह विषेखी, तम अंधकार को कहते हैं। अंधकार किससे? मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से अंधकार था। करो नाम उजियारी। तो साहब कह रहे हैं जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान। आप असुरक्षित थे। अब एक बात आई, गुरु समाना शिष्य में। शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। आपके अंदर अपने पेरेंट्स हैं जरूर। आप अपने अंदर अपने माँ बाप को जरूर देखते होंगे। हाँ मदन मोहन जी, किस रूप में देखते हो? हाँ प्रिंसिपल साहब, नाक नक्शा, नाक नक्शा पूरा पूरा उन्हीं पे हूँ पूरा पिताजी पे। जब इसमें पिताजी है फिर मैं कहाँ हूँ? गुरु समान और शिष्य, गुरु समा जाता है।
शिष्य नहीं आकर लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप जो दे है। मैं आपको बताता हूँ मैं आप में कितना हूँ, रुको, कैसे हूँ। साहब कह रहे हैं गुरु सिगलीगर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। हाँ, जन्म जन्म का मोर्चा जंग को कहते हैं, मैल को कहते हैं, पल में ढो देता है। साहब की वाणी कोई तुकबंदी नहीं है, वास्तविकता है। नाम के बाद अपने अंदर का बदलाव देख लो। अब पाटिल जी बोल रहे हैं कि पूरा पूरा पिताजी की तरह हूं, फिर हम कहाँ गए, हम कहाँ समाये। अभी मैं कहाँ हूं मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि नामदान के बाद आपकी नाक बदल दी मैंने, आपका फिजिकल बदल दिया मैंने, आप वैसे ही है। माँ बाप तो अभी भी हाजिर हैं आप में। मैं आपके अंतःकरण में समाया। एक माई थी, गज़ल गाती थी बड़ी मस्ती में, आजकल मुझे दिख नहीं रही है, बीमार थी। गज़ल के बोल बड़े अच्छे थे, मेरे साहिब तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बोल बड़े अच्छे हैं। मैंने देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुम सा नहीं है। अभी आए अभी चल दिए हो। ये साहब ये क्या दिल लगी है, मेरी आंखें अभी तक हैं प्यासी, इन्होंने जी भर के देखा नहीं है। सुनिए, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, मैं तो तुझ में समाया हुआ हूं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। आओ, मैंने जो आपके पुराने संस्कार थे वो आपके अंतःकरण में थे, जो आपकी बाप की हैबिटें थी, अकल भी माँ बाप पर जाती है, आवाज़ भी, कद काठी भी। मेरी कद काठी मेरे पिता की तरह है। मेरी बुआ की लड़की मुझसे कम से कम 20 साल बड़ी है। वो कहती थी सेम मामा की तरह हो। वो 20 साल मुझसे बड़ी थी। उनके बेटे मेरे बराबर थे, मेरी बुआ की लड़की। क्योंकि उसी ब्लड से आपका शरीर बना, आंखें बनी, नाक बना, सब चीज़ बनी, वैसे ही कान बने। जो बीज डालेंगे जब अंकुरित होगा उसका पक्का कुछ ना कुछ उस बीज में होगा ही होगा। जमीन चाहे कुछ भी दे दे, जमीन तो माटी है, वो सिर्फ बीज को अंकुरित करती है, वो बीज बनाती नहीं है। इसलिए नारी एक माटी है, उसमें जो भी बीज डाला वो होगा। सुनो, इसलिए उसी ब्लड से आपके हाथ पांव बने, उसी से ही तो बने ना। कैसे बने? खून से, भोजन से लार बनी, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से बीज, अस्थियां, अस्थियों से बीज। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये सिस्टम गड़बड़ हो जाए, बड़ा बारीक सिस्टम है, तो देही में अपनॉर्मलिटी आ जाती है। आप देखते हैं कुछ कुछ लोगों के शुक्राणु बीज में नहीं बनते हैं। आप देखते हैं कुछ माताओं के भी इक्स नहीं बनते। आप देखते हैं कि कुछ लोगों में नपुंसकता आ जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो आपके बीज से, भोजन से लार बनी, लार ब्लड है, लार से रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से मंजा बनी, मंजा मसल्स, उससे फिर अस्थियां बनी। एक भी सिस्टम खराब होगा, गड़बड़ हो जाएगी शरीर।
उदाहरण देता हूँ, ये मृदुल छोटा था, गोल गप्पू था, माँ बाप खुश थे, हमारा बच्चा तंदुरुस्त है। मैं देख लिया इसका शरीर का सिस्टम एक जगह स्टॉप है, भोजन से लाड़ तो बन रही है, रस बन रहा है, मंजा भी बन रही है, वसा भी बन रही है, ब्लड नहीं बन रहा, इसलिए वो रेंगते रेंगते सो जाता था भाई। मैंने कहा इसका मेडिकल चेकअप कराओ, अच्छे डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा इसकी बॉडी ब्लड नहीं बना रही है, ओनली फैट्स बना रही है। उसने फिर दवा दी, अभी बॉडी ब्लड बना रही है। जब ये पूरा सिस्टम ठीक होगा तो बोन्स ताकतवर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये पूरा सिस्टम ठीक चलेगा। जिस आदमी का बॉडी ब्लड बना रही है तो उसकी ताकत उसकी बोन्स में आएगी बहुत। अगर बोन्स में कैल्शियम, आयरन, अन्य चीज़ें कम हुई तो हड्डियां तो बैठे बैठे भी टूट सकती है आपकी। तो वो जो बीर्ज है आपका ब्लड है, उसी में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं सुनो। किसी ने कभी सिरका बनाया? सिरका जो बनाना जानता है हाथ खड़ा करे। यहां नहीं सिस्टम है। सिरके का गुण बताता हूं। हमारी छोटी बहन मीरा बड़ी टॉप सिरका बनाती है। मैंने सिरका बनाना बंद कर दिया आश्रम में। तो आपको क्यों बताऊं कैसे बनता है। मैंने उसको पाप समझा। बनाना मत। पर सिरके का बहुत बड़ा गुण है। वो गुण क्या है मैं बताता हूं। गन्ने का रस छान कर साफ करके घड़े में बांध कर रखते हैं। घड़े को धूप में रख देते हैं, खोलते नहीं है। 15-20 दिन में पूरा घड़ा कीड़ों से भर जाता है। सफेद सफेद इतने कीड़े होते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको छानते हैं। जो उसमें से सिरका निकला, जो वो सिरके के कीड़े हैं, किसी और कीड़े को नहीं रहने देंगे। उनकी क्या नेचर है? वो बाकी कीड़े को वहां उत्पन्न नहीं होने देंगे, खत्म कर देंगे। अगर घड़े में आपने 10 किलो गुड़ डाल, गन्ने का रस डाला है, तो फिर 1 किलो सिरका बनेगा। मास्टर जी समझे? हमारे आश्रम में बहुत बनाते थे। मैंने मीरा से पूछा कैसे बनाते हैं। वो मुझे कोठे पर ले गई। घड़ा खोला, सफेद कीड़े थे, इतने सफेद थे मेरा शर्ट भी इतनी सफेद नहीं है, इतने इतने। मैं बोला ये तो कीड़े हैं। बोला हाँ। इसको छानने के बाद जो रस निकलेगा वो सिरका है। मैं बोला ये कीड़े? बोला इनको फेंक देते हैं। उसी दिन बंद कर दिया मैं। ठीक है तहसीलदार साहब, इतने जीवों की हत्या करके सिरका। एक सिंथेटिक सिरका है जो बाजार में बिकता है, वो केमिकल से बनता है, वो अलग है। अब उस सिरके से क्या है, पेट की सभी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो सिरके के अंदर वही तासीर जो कीड़ों की है, बाकी किसी भी जर्म्स को वो रहने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब मैं सिरके का विवरण कैसे दे दिया। पेट की कोई बीमारी नहीं रहने देगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होने देगा, किसी टेबलेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जो नाम की ताकत आपके अंदर दी, बाकी जो ये वायरस है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको मूर्छित कर देते हैं। इनका जोर नहीं चलेगा। आपकी बॉडी में ये है, इन कंट्रोल है। एक ने कहा गुरुजी नाम देते मन को खत्म कर दो। मैं बोला फिर तुम्हें शमशान घाट में फूकना पड़ेगा। देव निरंजन सकल शरीरा, बोलना, उठना, बैठना,
ये सब मन से हो रहा है, ये इंद्रियां भी मन है। बस ये काबू आ जाए, ये काबू आना चाहिए। तो अब आपको मैं बताता हूं मैं कहाँ समाया हूं आप में, पक्का। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। आप में कहाँ समाया हुआ हूँ? गुरु शब्द रूप में आपके साथ समाया हुआ है, पक्का। अभी जो बॉडी वही है जो ओन सेल्फ फील करते हो एकाग्र होकर, उसमें वो माता पिता नहीं है, ठीक है, उसमें गुरु है। अब वो ताकत आपको गाइड करती चलती है। जहां आप गलती करते हैं वो शक्ति आपको कहेगी ये ना करना। शर्त एक है, आपने स्थान दिया गुरु को तब तो ठीक है। अब वो कहाँ समाये आप देखना। जब कभी आप थोड़े एकाग्र होते होंगे, मेरा व्यक्तित्व कैसे आपको लगता होगा जब भाई का ध्यान करते हो, भाई का रूप हो जाते हो कि नहीं, उतनी देर इस तरह आपको अनुभव होता होगा। और वो शब्द चैतन्य है। तभी तो साहब ने कहा ना, वो ताकत होनी चाहिए गुरु में। भृंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भृंगा हर कीड़े को पकड़कर अपनी तरह बना देता है। इस तरह वो एक पूर्ण गुरु आपके अंदर एक बदलाव ला देगा। बॉडी यही होगी। वो कैसे बताता हूं। कांगभूषण बड़ा ज्ञानी था। उनका गुरु जब शिव मंदिर में आया तो लोग बाकी बैठे थे, सब खड़े हो गए, लेकिन अपने गुरु को देखकर वो खड़ा नहीं हुआ। कांगभूषण एक तो अनजाने में खड़ा नहीं होता है, एक तकलीफ में नहीं खड़ा होता, अलग बात है, वो माफी है। अहंकार में खड़ा हुआ कि इनसे ज़्यादा मुझे ज्ञान है। शिव जी को कुपित हुआ। शिव बोला मेरे स्थान पर गुरु का ये अपमान, और तू कौए की तरह ही देख रहा था, खड़ा नहीं हुआ, जाओ कौए बन जाओ। अजी वो कौआ बनने से पहले बोला वृथा न होए देव ऋषि वाणी। फिर अपने गुरु के पास गया, बोला अब कृपा करो मुझे बचाओ। उनके गुरु ने कहा शिव का श्राप है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, कौआ तो तुझे बनना पड़ेगा, पर सुन तेरा कॉन्शियस, तेरी चेतना, तेरा ज्ञान वैसे ही बरकरार रहेगा जैसे अभी पहले था। तो कांगभूषण ने फिर उस शरीर में काफ़ी तपस्या किया। गरुड़ ने एक बार उनसे पूछा, इतने परम ज्ञानी हजारों प्रलय देखा उसने, जब पूरी पृथ्वी जल में हो जाती थी वो जल बन जाता था खुद भी, जब पूरी पृथ्वी अग्नि आग बढ़ती थी वो खुद अपने को अग्नि में परिवर्तित करता था, जब आग को वायु बुझाती थी कांगभूषण वायु बन जाता था, नष्ट नहीं होता था। जब वायु को आकाश विलोम करता था तो कांगभूषण खुद का आकाश बन जाता था। जब आकाश को शून्य विलोम करती थी निरंजन तो वो शून्य रूप हो जाता था। यानी उसने कई प्रलय देखी इसी तरह। तो कांगभूषण को गरुड़ जी ने कहा महाराज इतने ज्ञानी हैं, आपने कई प्रलय देखी, आपका नाश नहीं होता है और समस्त ब्रह्मांड सब लोग खत्म हो जाते हैं महाप्रलय में, आप नहीं होते हैं, इतनी शक्ति है। इस शरीर को छोड़ो, कौआ बड़ा निकृष्ट होता है। पता है कांगभूषण ने कहा यह तन मम, बोला इस शरीर से मुझे भक्ति उत्पन्नी, मैंने बड़ी भक्ति की है इसमें। ताते ये मोहे अति प्रिय है, इसलिए मुझे ये शरीर बहुत प्रिय है। जिस बोतल में सुगंध होती है ना, बोतल खत्म होने के बाद भी सुगंध बरकरार रहती है, इसलिए बाकी को जला देते हैं हमारे धर्म में, लेकिन संतों को नहीं जलाते हैं, उनको समाधि देते हैं। कब्र में और समाधि में अंतर है। कब्र में लिटाते हैं ना, समाधि में इस अवस्था में बिठाकर तब समाधि देते हैं। वो क्यों? कि उनके बोन्स में भी ताकत है। वो 10,000 साल तक बोन रहते हैं,
इसलिए उस जगह पर वो स्पिरिचुअल रेजिस 10,000 साल तक रहेगी। जो भी वहां आएगा उससे लाभ ले सकेगा। यह है आइडियोलॉजी। तो वो जगह भी बड़ी ताकतवर हो जाती है। मुझसे बहुत लोग आकर कहते हैं गुरुजी आपके कुल्ले में जाना है। मैंने बोला नहीं। एक माई आई, बेटे को नौकरी मिली थी, पैसे भी लाई, घी का डब्बा भी लाई और सामान लाई। तो उस समय वहाँ तक आते थे लोग, मेरे आंगन तक। बाद में वो भी मना कर दिया मैं। पहले तो कुल्ले में ही बंदगी होती थी। बोला उठे अंदर चलो, उठे बंदगी करूँगी। मैं बोला बंदगी मुझे करना है या कुल्ले को करना है? बोला उठे ठीक है। वो आगे नहीं बोल पाई। मैं उसकी भावना को समझा। तो इस तरह जहाँ जहाँ जो हवाएं उनको स्पर्श करके जाती है वो भी स्पिरिचुअल होती है। जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है वो भी आध्यात्मिक होती है। जहाँ जहाँ साउंड जाता है वहाँ भी आध्यात्मिकता होती है। ज़रूर आप इस स्थान पर आकर, ये लड़की आई, मुझे कह रही थी यहाँ शांति है काफ़ी। निधि इंग्लैंड से आई, शांति थी ना वहाँ। तो वो स्थान इस तरह हो जाते हैं। इस तरह जहाँ पर भक्त लोग रहते हैं वो भी क्या बात है, फिर वहाँ एक रेज उत्पन्न होती है। इस तरह आपके अंतःकरण में गुरु बहुत सूक्ष्म रूप में विद्यमान हो जाता है। जैसे नेविगेटर समझाता रहता है। मैं आपको बताता हूँ, लॉस एंजलिस गया था मैं, तो शशि ठाकुर बुजुर्ग है लेकिन बहुत डेडिकेट है। वो मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया, लॉस एंजलिस जहाँ हॉलीवुड है। मुझे वहाँ लोगों ने बहुत ट्राई किया, हॉलीवुड घूमने चले। मैं बोला हॉलीवुड देखने ही नहीं आया मैं। नाटक जादू नौटंकी नहीं देखता हूँ, ये पूरी दुनिया तो नौटंकी है। मैं कहीं नहीं घूमने जाता। निधि जाता हूँ क्या कहीं? कभी देखा मैं घूमने गया? मैं नहीं जाता। मैं आपको चुटकुला बताता हूँ। मैं एक दिन ब्रिटेन से चला गया, यूरो ट्रेन से पेरिस। तो सिस्टम पूरा वो ही होता है इमिग्रेशन का, जैसे एयरपोर्ट पर होता है वैसे ही ट्रेन में वो पूरा ठप्पा लगेगा, सब चीज़ होगी। वहाँ से फिर मैं चला गया जर्मन से फिर चला गया मैं ऑस्ट्रिया से मैंने फ़्लाइट ली, नहीं फिर जर्मन आया। तो एक लड़की इमिग्रेशन में बैठी थी, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, फिर मुझे देखती रहेगी। बोला कौन हो तुम? लोग यूरोप में एंजॉय करने आते हैं, आप 3 दिन में 4 कंट्री बदल दिया। बिजनेसमैन हो या क्या हो? मैं बोला नहीं। यानी ऑस्ट्रिया में एक जगह है जहाँ स्लाइडिंग होती है, वो पैरा स्लाइडिंग। कहा वहाँ चलो, वो ठीक है, मुझे वहाँ ले गया विजय। मैं कहा नहीं यार कहीं नहीं जाना है, मैं 2-3 सत्संग दिया ऑस्ट्रिया में। तो मुझे दुनिया में कोई भी वंडरफुल जगह नहीं लगती। वो परम लोक इतना है कि उसके आगे सब चीज़ फीकी हो जाती है। जिसने कंद खाया ना वो गुड़ पर ललाचित नहीं होता है। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने है। अब बताऊं क्या है, जितनी आपकी पुरानी वृत्तियां थी सब खत्म हो गई। अब यहाँ साहब कह रहे हैं जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्विन समाय कबीरा, तामे द्विन समाय। मास्टर जी, गौरव जी खड़े हो जाइए। मेरी बात से कहाँ तक सहमत हो? वो पहले वाला गौरव है क्या? गाड़ी वही है, ड्राइवर चेंज है, ठीक है। तो साहब की वाणी में बड़ा रहस्य है। अब तो वो शशि ठाकुर बेचारा थोड़ा एज्ड है, लेकिन भक्त बड़ा डेडिकेट है बड़ा। वो खुद ड्राइविंग कर रहा था, मुझे एयरपोर्ट से ले चला घर में। वो मुझे कह रहा मेरे घर में एक प्रेत आत्मा है। मैं बोला प्रेत आत्मा कैसे रह सकती? बोला वो मेरी बीबी जिंदी प्रेत आत्मा है। बोला मेरे से तगड़ी भी है।
तौबा तौबा, आदमी से अगर औरत तगड़ी है ना बल में, फिर मामला गड़बड़ है। अभी मैं रखबंधु में एक बात पूछा ना, क्या औरत क्यों बोलती है ज़्यादा? आओ मैं आपको बताता हूँ। औरत को नहीं मारना चाहिए, बड़ा पाप है। आदमी क्यों मारता है बताता। एक आदमी आया, उसकी बीवी कही, साहब जी आपसे नाम लिया है, इसको क्या ज्ञान है, मुझे मारता है। मैं उसको कहा, भैया अब मेरे पास तो काफ़ी मुकदमे आते हैं। मैं बोला क्यों मारते हो? बोला साहब जी जब बोलना शुरू करती है बक 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 बक, रुकती नहीं है। मैं थका मांदा आता हूँ, मैं कहता हूँ अरे बस कर, अभी बस कर, इतना मैं नहीं बोल सकता जितना ये बोलती है। फिर मैं परेशान फेडअप होता हूँ, फिर उसको मारता हूँ, फिर चुप हो जाती है। अब ये सवाल है औरत ज़्यादा क्यों बोलती है? मैं आपको उदाहरण दूँ, एक लड़के ने क्या बोला, बोला इसके कंठ में हड्डी नहीं। यहाँ तो जवाब बड़े क्लासिकल मिलते हैं। मैंने कहा जो बताएगा 500 रुपये इनाम दूंगा। फिर एक ने कहा उसके कंठ में सरस्वती है। अरे मैं बोला नादान पुरुष के भी कंठ में तो सरस्वती हैं, सिर्फ उसके हैं क्या? एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। कोई बता सकता है क्यों ज़्यादा बोलती है? पढ़ा? ये किस डॉक्टर ने बेवकूफ़ ने लिखा है? ऐसा होता है कि जैसे एक आदमी है, उसको पति है, तो सुबह काम पे जाएगा, तो वहाँ पे काम करके जब थक के वहाँ पे सारा काम करेगा, तो सर औरत तो तकरीबन घर पे रहेगी ना, तो उसकी सासू माँ से सुनेगी। वेरी गुड आइडिया। यू कुड नॉट रीच ऑन द ऑब्जेक्ट। बैठो, ये नहीं काम कर रही है घर में, दिन भर झाड़ू बर्तन फलाना ढिकाना, ये आंसर नहीं है। चलो मैं देखता हूँ कितने आंसर निकलते हैं। बैठो। हाँ हाँ, युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था कि वो कोई बात छुपा नहीं पाएगी। बैठो यार, वो अलग मैटर है। आप टू द पॉइंट पहुंचो ना। मैं अध्यापक भी हूँ। बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं पता है? क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझ पाते हैं बस। जब आप क्वेश्चन ही ठीक से नहीं समझे तो फिर आप आंसर क्या लिखेंगे? तुम थोड़ा नज़दीक पहुंची हो, पॉइंट पर नहीं आ पाई हो, ठीक है? तुम्हारा बंदा मारता है क्या? तुम उससे तगड़ी हो, वो मारने की जरूरत नहीं करेगा। सुनो, आइडिया ठीक है। औरत मुक्का क्यों नहीं मारती है? तमाचा मारेगी। आप मत बोलना बॉक्सर मुक्का मारती, छोड़ो यार, वो अपवाद है, लाख में एक दो बॉक्सर निकली। मैं कहता नारी को बॉक्सिंग खेलना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। उसकी ब्रेस्ट बहुत कोमल है, जब उसमें मुक्का लगेगा वहाँ ग्रंथियाँ खराब हो जाएगी, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। औरत को बॉक्सिंग खेलना नहीं है। औरत को कुश्ती भी नहीं खेलना चाहिए, पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा। वो बच्चे को जन्म नहीं, दौड़ना भी नहीं चाहिए। जो स्त्री दौड़ती है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। एनी हाउ, कोई भी बताए, एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए ना, जो सब स्वीकार करेंगे। डॉक्टर साहब मैं जब आंसर देता हूँ कैसा,
ये लड़की थोड़ा नज़दीक पहुंची लेकिन पॉइंट पर नहीं आई। सुनो, फिजिकल पावर इसमें आदमी की तुलना में कम है, लेकिन आप इस बात को भी समझना, कहीं गफलत में नहीं रहना। अगर ये अपने पर उतर आई ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, आदमी का झगड़ा छुड़ाना आसान है, औरत का झगड़ा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। वो कई दाव मारती हैं, बाल खींचेगी, मुंह से काटेगी, चुंडियां, लत्तें सब चलाएगी। सुनो, दरअसल स्त्री मुक्का क्यों नहीं मारती है? उसकी बोन्स और बाजू इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। औरत कंधे पर कभी भी वेट नहीं उठाएगी, सर पर उठाएगी। ठीक है, मैंने देखा गांव में माइयाँ पूरे गोए का टोकरा सर पर रखकर एक दूसरे से बात करती है, खड़े होकर आधा आधा घंटा। बंदा कहेगा सुट्टो मारे उसको चूल्हे में, कौन उठाता है गोबर। यानी इसके शोल्डर मजबूत नहीं है, इसके शरीर की संरचना बहुत क्रिटिकल है। इसी बेली में, स्टमक में गर्भाशय है, एक तो गर्भद्वार यूट्रस है, एक बेबी ट्यूब जहाँ ट्यूब है, एक जहाँ बच्चा पोषित होता है वो है। बड़ा कॉम्प्लिकेसी है इनके शरीर के अंदर, इसलिए चाहकर जोड़ नहीं लगाती है, पूरे सिस्टम खराब हो जाते हैं। सुनो, इसकी इधर ताकत है, गर्दन में ताकत है, इसलिए ये अपनी भंडास बोल बोल कर निकालती है, समझे ना। फिजिकल वो नहीं लड़ती है, वो इतना बोलेगी तुम्हें आधा पागल कर देगी। बुरा नहीं मानना, आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बोलेगी। वजह उसके इस जगहों पर ताकत ज़्यादा है। कभी भी आजमाना, आदमी सर पर वजन नहीं उठाएगा, कंधे पर उठाएगा, बैकबोन पर उठाएगा। इसलिए इसके शोल्डर और बाजू मजबूत नहीं है, इसलिए ये मुक्का भी नहीं मारेगी, लड़ाई नहीं करेगी। और बाकी ये शरीर के अंग जो है इसके पुरुष की तुलना में वीक है, इसलिए वो बोलकर पूरी भंडास निकाल देगी बाहर। ठीक है, किसी ने एक पिंजरे में तोता लाया, वो तोता दिन भर टां 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 बोलता रहता था। उसने, जनानी ने अपने बंदे को कहा, अजी अपने तोते को उधर ले जाओ, दिन भर टांटा करता रहता है। बोला, ये सुलक्षणी, ये तोती है। यहाँ क्या व्यंग किया, ये फीमेल है, तोती है। तो ये आदमी अपनी भंडास कैसे निकालता है? मार पीट करके, गाली गलौज करके। ये गाली भी कम बकेगी, यहाँ सतर्क है, इसलिए जबान से ये पूरी बहुत बोलेगी। बंदा मत्था पीटता है, अरे चुप हो जा अभी। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करे। मुझे खुशी है, माताओं बहनों ने भी हाथ खड़ा किया। यहाँ तो मुझे मेरा हौसला बढ़ाई के लिए किया। पता है, मैं ऐसे नहीं पूछता हूँ किसी को, जिसने अपनी औरत को मारा हो हाथ खड़ा करो। सुनो, वो नहीं करेगा खड़ा, नहीं करेगा। अभी कुछ मेरे प्यारे लोग थे, वो हाथ खड़ा करने वाले थे। मैं आपको इतनी बड़ी सभा में बेइज्जत नहीं करना चाहूँगा। मैं कैसा पूछता हूँ, मैं कहता हूँ जिसने औरत को कभी नहीं मारा वो हाथ खड़ा करो भैया। जो कभी नहीं मारा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये तो 2% भी नहीं है लोग, सबने मारा। अरे
वो तो हाथ नहीं खड़े किए जिनकी शादी नहीं हुई। जिन्होंने हाथ खड़ा किया शादी नहीं हुई, जब मैंने सवाल किया वो फिर हाथ खड़ा करो। एक दिन पता है मैंने कहा साला तीरथ, साली तीरथ, तीरथ है घरवाली, ससुरा सोहरा सभी हैं तीरथ, एक गीत है। मैं कहा ससुराल में तो सब जाते हैं। मैंने कहा भाई जो ससुराल में नहीं गए कभी भी हाथ खड़ा करो। तो सुनो, चलो यहाँ पूछ रहा हूँ, जो ससुराल में कभी नहीं गए हैं हाथ खड़ा करो। शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं वही तो बताने जा रहा था, ससुराल में क्यों नहीं गए? हाँ, अरे मेरे भाई जब शादी नहीं किया कौन सी ससुराल में जाएगा? इसी तरह उसमें भी कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया। पहले जब मैं यहाँ पूछता था जो भूत है हाथ खड़ा करो, तो 4-5 जरूर खड़ा करते थे। उनको ये बात पता चलती थी, गुरुजी ने कहा हाथ, आगे और पीछे का सेंटेंस उसे पता ही नहीं होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो बंधुओं, मैं ये कहने जा रहा था, गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप जो दे। आपके व्यक्तित्व में मैं समाया हूँ। अगर आप पूरा सर्वे करोगे तो मुझको पाओगे। मैंने क्या किया है, आपको दबाया हुआ है। कोई मैं प्रेत आत्मा हूँ क्या? कुछ लोग कहते दबाओ, आपकी नहीं चलने दे रहा हूँ। मास्टर जी क्या ख्याल है? बैंड वाले भैया, आपकी चलने नहीं दे रहा हूँ कि आप तो घर में बैठे हो, चलने कैसे नहीं दे रहा? जितनी मैंने आपको छूट दी है उतना ही काम करना है। आपका मन पहले मन करता या देह समाना, जहां चाहता था आप मन थे, आप और कुछ नहीं थे। आपकी आत्मा दबी हुई थी। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, ब्रेन मन है, मेमोरी मन है, ये सब मन है। पहले ये फ्री थे, इनका किंग कौन था? मन। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? मन तरंग में जगत भुलाना, इसको बीटो किया है मैंने। अब मन जहां चाहे नहीं जा सकता है, ठीक है? मन जो चाहे करना नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जागट नाम न संचरित, इसको जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले। तो बंधुओं, इस तरह मैं तो तुझ में समाया हुआ हूँ, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर कदम पर आप क्या ध्यान करेंगे? मेरा प्रभु मुझको भजे, मैं सोऊं पाँव पसार। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहावत हैं दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति नहीं छोड़े। शर्त है गुरु से सूरत राख रहे जोड़ी, कंसंट्रेशन जोड़े रखना। अगर कंसंट्रेशन वेब्स डिस्कनेक्ट हुई ना, फिर रिंग भी नहीं जाएगी, कॉल भी नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ कंडीशन दी है, बस सुरती का योग है। साहब कह रहे जो कुछ है वो सूरत है। अब दुनिया सूरत शब्द अभ्यास बोल रही है, उनको मैन शब्द का पता ही नहीं चला। छोटा उदाहरण देता हूँ। एक भाता बदल सिंह थे, जिनके द्वारा मैं गुरु तक पहुँचा, फौज में थे। जब मैं छुट्टी जाता था, उसका घर आश्रम से थोड़ी दूर था। वो पहलवान था, रियाज करता था। मुझे कहता था मेरे पिताजी आएंगे, घी लाएंगे, आप घी लेके आना मेरे लिए जब वापस आओ। वो पिताजी को कहता था, जैसे मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली, उसको पता था कि पिताजी घी लेकर जाना, मेरे लिए कहता था इनको देना, वो मुझे दे देंगे। तो एक बार मैं आश्रम में झाड़ू लगा रहा था, मैं काफ़ी सेवा करता था आश्रम में, गुरुजी का भोजन मैं ही बनाता। तो एक खूंटी थी, पुराने ज़माने में दीवार में खूंटी रखते थे, लालटेन टांगना है बाकी। मैंने घी का डब्बा उधर टांग दिया। मैं झाड़ू लगा रहा था अपना, मैंने कहा हाथ धो करके बाद में इसको अंदर रखूँगा। मारे एक कुत्ता आया, उसने दोनों टांगे दीवार पर रखी, मुंह से डब्बा नीचे गिरा दिया, पूरा घी खराब हो गया। मुझे चिढ़ाई, सौभाग्य। मैंने कहा इसको मज़ा चखाना है। मैं उसको चोट पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि 5 किलो देसी घी गिरा दिया, थोड़ी चिढ़ आएगी ना, पर जान से नहीं मारना चाहता था। मैं कहा इसको सबक सिखाना है।
2 दिन तक मैं उस पर वार करता रहा, लकड़ी से, डंडे से। जो एंटी एयरक्राफ्ट सेक्शन होती है उसमें भी मैंने काम किया है। तो जहाज जा रहा है उसकी स्पीड देखते हैं, जब उसके ऊपर कोई फायरिंग करना है तो उस हिसाब से कि मेरी गोली पहुंचने में कितना टाइम होगा और जहाज कितनी दूरी तय करेगा। ऐसे ही टैंकों को भी तोड़ने के लिए होता है, टैंक की स्पीड क्या है और हमारा जो मिसाइल जा रही है कब तक पहुंचेगी, नहीं हवा में थोड़ी ना। तो मैं उसको बड़ा अचूक निशाने से टांगों में मारता था ताकि यहाँ गिर जाए थोड़ी देर, जान से नहीं मारना चाहता। अब एक कसक और भभक थी अंदर, वो बचाता गया। वो चिढ़ मेरे अंदर 2 दिन बड़ी रही उसके लिए। बाद में दिल में कहा छोड़ो यार, कुत्ता है, इसका क्या है, वो अपनी रोटी की तलाश में था, मैंने अंदर से निकाल दिया। तो जब मैंने अंदर से निकाल दिया तो वो पेड़ के नीचे बैठा था, मैं डंडा लेकर गया। क्या बात है, वो नहीं भगा। मैं पास में पहुंचा, डंडा यूं ताना, पूंछ हिला रहा था। यार कुत्ता जान गया मन भाव को कि अब इसके अंदर मारने की भावना नहीं। कुत्ता नहीं जाना, आत्मदेव परम चैतन्य है, सब में तेरा जलवा समा रहा है। और सब जीव जंतु समझते हैं। बस इस तरह से आपके अंदर जो ताकत काम कर रही है नामदान के बाद, आप में गुरु समाया हुआ है, आपको पूरी पूरी वेब्स दे रहा है, आपको समस्याओं से बचाना चाहता है, आपको सब चीज़ करना चाहता है, आपको सुरक्षित करना चाहता है। बस वो इशारे समझते जाना। कहा बैठा है गढ़ भीतरे, बैठा है सचेत, यह है भ्रंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धनराज। अब ईमानदारी से दबाव में हाथ नहीं खड़ा करना। जिनको लगता है कि मैं इनके अंदर में हूँ, वो हाथ खड़ा करना। ये हाथ इतनी स्पीड से उठे ना कि बड़े भरोसे से उठे। कहीं मास्टर ने मुझे खुश करने के लिए तो नहीं हाथ उठाया। कुछ उदाहरण दे सकते हो क्या? इस समय याद नहीं आएगा। कई बार साहब की ताकत आपको सपोर्ट दी होगी। मैं जो इच्छा की आई है माई, साहब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। एक डीएसपी साहब थे मेरे बड़े क्लोज से, उनकी पोस्टिंग हुई श्रीनगर। काम कैसे होते हैं बताना चाहता हूँ। वो मुझे बोला गुरुजी कुछ आप, उनको पता है बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं, बोला मेरी पोस्टिंग थोड़ा श्रीनगर से नहीं हो। मैंने एक मिनिस्टर को बोला, एक बहुत बड़े आदमी को भी बोला, वो बेचारे नहीं कर पाए। एक ने तो कहा गुरुजी ये मानते ही नहीं है, बहुत बड़ा लीडर था, वो चाहता था। मैंने उनको कहा अच्छा हताश नहीं होना, भाव रखना। ठीक है, वो चला गया। अब मैं फ़ोन पर पूछता रहता था डीएसपी साहब कैसे, बोला ठीक। 1 महीने बाद उसकी पोस्टिंग नहीं की, उसकी पोस्टिंग विजिलेंस में हो गई, जम्मू आया। तो वो आया, खुद कहा साहब जी ये तो आपने करिश्मा किया, छोड़ो अफसर फफसर किससे क्या पूछना था। साहब एक सूत्र बनाएगा, एक तंत्र बनाएगा और आपका काम कर देगा। साहब ऐसे नहीं, आपने डफली चाहिए तो आसमान से साहब लहराता हुआ डफली लाए, ऐसा नहीं, पागल हो जाओगे फिर। वो किसी के अंदर ऐसी धारणा पैदा करेगा, तुम्हें डफली देगा। मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार कहते हैं मकर संक्रांति के दिन तिल जरूर खाना चाहिए, ये रोग निरोधक भी है। मूली भी लेना चाहिए। यहाँ भी खाते हैं क्या मकर संक्रांति के दिन तिल और मूली? हाँ तिल खाते ना? हाँ सुनो, तो मेरे पास कोई तिल दिया था, मैं लड्डू बनाया। जब मैं लड्डू बनाया तो मुझे खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, मैं खुद बनाकर खिलाता हूँ लोगों को, खाने में मज़ा नहीं है। तो कुछ और भी आ गए। अब ये लालच नहीं है, हर एक सोचता है गुरुजनों के हाथ से कुछ मिल जाए। यार मैंने कहा तिल, तो मैं फिर दोबारा तिल मंगाया। लड्डू मैं खुद बना रहा था, गुड़ से तिल के लड्डू। तो अब लोग और भी आने लगे। मैंने कहा तिल नहीं है, मैं चाहा यार तिल होना चाहिए था। यानी ज़्यादा आश्रम में 300-400 लोग तो रहते ही हैं, जब पता चल जाए मैं कुछ बांटता हूँ वो भीड़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, एक माई आई, मुझे तिल दिया।
मैंने कहा वाह भाई तिल आ गए, पर थोड़े तिल थे। फिर मैंने लड्डू बनाए, तभी भी कम था। आप मानेंगे 15-20 माइयाँ आई तिल लेकर। मैंने उनको पूछा, ए माइयों बहनों, तुम्हें किसी ने बोला तो नहीं हमें तिल साहब को तिल चाहिए? बोला ना। क्यों लाए? बस ऐसी इच्छा हो गई। इस तरह पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। आप सुरक्षित हैं, नाम के बाद पूरे सुरक्षित हैं। वो दिव्य शक्तियाँ आपको पूरा पूरा संभाल रही है। कहीं कहीं जो झटके लगते हैं ना, वो भी ठीक है। नहीं तो ये जग मिठा अगला कह डिठा, सब ऑल राइट होगा ना, तो फिर क्या होगा पता है? फिर ऐसा होगा कोई सतलोक जाएगा ही नहीं, जब सब मज़ा ही मज़ा है। वैसा ही होगा फिर। बादशाह अकबर बीरबल की आपस में बहुत पटती थी। जब वो गुस्सा हो जाता था, बीरबल को देश निकासा देता था, शहर निकासा, चला जाता था। और बीरबल के बिना उसका दिल नहीं लगता था। बीरबल बड़ा परिचय चारुता था, वाचाल था। उसने फिर युक्ति बनाई, यार ऐसे बीरबल नहीं आएगा। उसने एक बकरा लिया, डंडोरा पिटाया जो बकरे को, 15 दिन बाद लाए इधर। वजन उतना ही होना चाहिए, कम हुआ फांसी चढ़ा दूंगा, कोड़े लगेंगे, ज़्यादा हुआ तो भी। और जिसने पूरा वजन रखा 500 सोने की मोहरें दूंगा। अजी डंडोरा पीटने वाला बकरे को साथ साथ लेके घूम रहा था। इतने में एक लोहार था, लोहार को उसके एक मजदूर ने बोला, बकरा ले आओ, मैं इसका वजन पूरा कर दूंगा। 15 दिन बाद लोहार बकरा लेकर दरबार में आया। कहा, हुजूर इस बकरे का वजन उतना ही है जितना पहले था। बोला, अभी भी सोच ले, कम और ज़्यादा हुआ तो तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा होगी। बोला, बिल्कुल भैया, सेम था। लोहार ने कहा, महाराज इनाम दे दो। बोला, इनाम तो बाद में होगा, पहले बता बीरबल कहाँ है? ये फार्मूला तेरे दादाजी के पास भी नहीं था, ये बीरबल ही समझ सकते हैं, कहाँ है? बोला, महाराज कोई बीरबल को मैं नहीं जानता। किसने बताया तुम्हें, सच बोलो। बोला, एक मेरा लेबर आया है थोड़े दिन से, लोहा कूटता है, उसने बताया। जब पकड़ा वो बीरबल था। तो बादशाह अकबर ने कहा, भाई ये क्या मामला है? बकरे को तूने कितना ऐसे बरोबर कैसे रखा? बोला, महाराज खुराक पूरी खिलाता था, थोड़ी देर इसको लेकर शेर के पिंजरे के पास खड़ा करता था 2-3, तो वो झिझक जाता था। तो बस आपको भी कभी कभी साहब थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ये जग मिठा अगला कह डिठा। पर आप सेफ हैं। नहीं, अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। अगर दुनिया में ज़्यादा रत रहोगे तो साहब झटका दे देता है समझाने के लिए। तो बस सुमरण करना। बोलिए सतगुरुदेव की।